दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि हम कभी कभी कितने गलत हो जाते हैं। हम किस जमाने में रहते हैं जिसे रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, उसे तो खुद अपने बारे में सोचना होता है। अभी 2 दिन पहले जो मैंने कहानी सुनाई थी, जिसमें इटावा जो महेश थे, महेश जो कि एक सराफा व्यापारी थे, जो डेली इटावा से लेकर दिल्ली जाते थे, दिल्ली से इटावा, और दिल्ली से जौहरी खरीदते थे, सामान खरीदते थे और फिर वहीं के लोकल व्यापारियों को देते थे। उसके बाद जो पैसा मिलता था उससे घर चलाते थे। पहली पत्नी के देहांत के बाद दूसरी शादी की, पहली बेटी थी, उसके बाद फिर दो दो बच्चे और हुए, एक लड़का एक लड़की। उसके बाद अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है कि जैसा मैं कहानी सुनाया था कि उनके परिवारों पे उसने एक लेटर लिखकर इल्ज़ाम लगाया कि उनके पैसे ले लिए, पैसे नहीं दिए उन्होंने, ज़मीन लूट रहे हैं, जिसके वजह से घर की माली हालत बहुत ख़राब है। फिर वो एक दिन डिसाइड करता है कि वो मर जाएगा। फिर वो अपनी पत्नी से शेयर करता है। पत्नी कहती है, जो कि महेश बता रहे, फिर पत्नी कहती है तुम अकेले नहीं मर सकते, पहले तुम मुझे मारो, उसके बाद फिर किसी और के पास जाना, क्योंकि मैं अपने बच्चों को नहीं देख सकती, आखिरी में तुम मरना। ये जो आखिरी में मरना था ना, दैट इज़ हिज स्टोरी। उसके बाद पूरे परिवार को मार देना, मारने के बाद फिर परिवार के लोगों को कॉल करना, बताना कि मैं ठीक हूँ और इन्फॉर्म करना, मतलब एक पूरा प्लॉटिंग जो है स्टोरी में। उसके बाद फिर एक मैसेज टाइप करके एक इंस्पेक्टर को देना, जिसके पास वो जानता है, सो दैट कि पीपल उनको एक हड़कम सा मच जाए। फिर रेलवे ट्रैक पे जाके, अब सबसे बड़ी बात ट्विस्ट तो यही है, रेलवे ट्रैक के पास जाके यदि आपको मरना ही है तो पूरे ट्रैक के पास अपना सर ऐसे रखिए, जो मरने वाला होता है या तो खड़ा हो जाता है या तो अपने गर्दन ट्रैक पे रखे, ताकि कटे तो पूरा कटे लेकिन बचे नहीं। पर दोस्तों, यही ट्विस्ट था, कहानी कुछ और है। ये लगता है कि ये साजिश है? जी हाँ, बिल्कुल। ये सोची समझी महेश की साजिश थी। महेश के बारे में जितना सर्च किया जाए उतना कम है। महेश एक जानदार प्लॉटिंग कर चुका था, जिसमें तीसरा इंसान भी है, मतलब घर वाली, बाहर वाली और महेश। जब जानकारी जुटाई गई, महेश ने बहुत सारी ग्राउंड वर्क तो कर चुका था, लेकिन जब उसके बारे में जानकारी जुटाई गई, क्या ये जो कहानी वो बोल रहा है, क्योंकि अब तो हिरासत में है, जो कहानी वो बता रहा है पुलिस को, क्या वो सच है? पुलिस अब यहाँ से तफ्तीश वापस करती है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ शक था। क्योंकि जब महेश ने पूरी कहानी सुनाई, स्टोरी सुनाई, उनको उस पर विश्वास नहीं हुआ। वो गए रिश्तेदारों के पास जब बात करने के बाद, तो एक नाम जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट आया। एक औरत, वो औरत जिसके साथ इसकी शादी नहीं हुई थी, इसका चक्कर और अफेयर चल रहा था उस औरत से। उस औरत का नाम था स्वाति। स्वाति जो है कानपुर की रहने वाली थी, और ये अक्सर मिलता था। इसने, लोगों की माने तो स्वाति को उसने एक ज्वेलरी शॉप भी खरीद के दे दी थी, और स्वाति पहले से ही तलाकशुदा थी, उसकी एक बेटी थी, और ये बीच बीच में जाता रहता था। जब लोगों को, परिवार को पता चला इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, तो लोगों ने इसको समझाया, बहुत बहुत समझाया कि ये गलत है, ऐसा ना करे वो। इससे लोगों के बीच में और इससे बीच में तू मैं बहुत बार हो चुका था, झगड़ा हो चुका भाइयों से और रिश्तेदारों से। जब पुलिस ने पूरी छानबीन की, तो उनको एक बात पता चली
कि ये 10 तारीख को शाम के वक्त ये इटावा स्टेशन आया था और स्वाति भी ट्रेन से इटावा आई थी इससे मिलने के लिए। इसने मिला और इसका टिकट भी उसी ने किया था, मतलब स्वाति का टिकट महेश ने किया था। और मिलने के बाद स्वाति जो है बस से वापस कानपुर चली जाती है। उसके बाद इसका सारा जो ताना बाना था उसने किया। ये जाता है घर पे, माहौल पहले से ही बना रखा था इसने कि ऐसे ऐसे है, परिवार वालों ने पैसे देने से मना कर दिया, अब पैसे नहीं है, अब जीने का कोई बहाना नहीं है। तो एक्चुअली इसने पूरी ग्राउंड स्टोरी बना रखी थी और इसने प्लॉटिंग कर रखी थी। और जैसे कि मैंने पुरानी कहानी में बता रखा हूँ, पिछली कहानी में आप ज़रूर लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब लोगों को ये भी शक है कहीं ना कहीं, ये स्वाति को भी मालूम था कि ये अपनी पूरे परिवार को मारने वाला है। अब जैसे ही परिवार के मारने की खबर पता चली, जैसे ही पुलिस ने इसे हिरासत में लिया, स्वाति वहां से सीधे एक कार बुक करती है, एक कैब बुक करती है और सीधे कानपुर से इटावा आती है। जैसे ही अदालत में इसका केस होता है, जब ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस था और इटावा के अंदर काफ़ी माहौल बन चुका था कि एक ही परिवार के 4 लोगों को उसके ही घर के मुखिया ने मार डाला है और कारण बहुत दिलचस्प था। तो उसी समय उस अदालत में स्वाति पहुंची थी। स्वाति उसके तरफ देख रही थी। सबसे पहले तो स्वाति जाते ही एक वकील ढूंढना चाहती थी, वकील जो कि उसका केस लड़ सके। और वो जाने के बाद महेश की तरफ देखती है और हमेशा इस नज़र से देखती है कि एक बार महेश उसे देख ले। महेश एक बार इधर उधर देखता और उसकी नज़र स्वाति पे पड़ जाती है और वो ऐसा एक्टिंग करता है कि वो उसने देखा ही नहीं और वो जानता है। इशारों इशारों में इनसे बात हो गई और स्वाति वहाँ से चली जाती है। अब स्वाति वहाँ से चली जाती है तो केस अभी भी लंबित है, अभी केस का जो भी आना है। बट मैं इस केस के बारे में जितना सोचता हूँ उतना ही मैं चकरा जाता हूँ। मैं तो स्वाति के ख्यालों पे, और या कह सकते हैं स्वाति के जो सोच है उस पे मैं पर हैरान हूँ। जो इंसान दूसरी पत्नी के लिए या दूसरी औरत के लिए अपने पूरे परिवार को मार सकता है, और जबकि 2 ऑलरेडी, अब तो ये भी शक हो गया है कि पहली पत्नी जो मरी है उसकी कहानी भी इसने वैसी की है ताकि रेखा से शादी कर सके। मुमकिन है। तो रेखा को समझना चाहिए कि जो आदमी अपनी दूसरी पत्नी को उसके लिए पूरे परिवार को मौत के घाट उतार सकता है, तो क्या क्या गारंटी है कि उसके साथ वो नहीं करेगा दूसरी वाली के लिए। तो स्वाति को सोचना चाहिए। बट एनीवे, अब केस पुलिस के हाथ में है, जुडिशियल कस्टडी में है, देखते हैं किसका क्या होता है। बट दोस्तों, यदि मेरी कहानी पे अभी तक बने हैं, मैंने सोचा कि एक कहानी अभी आई थी, ये साजिश मजबूरी में हुई है या लोगों को बेवकूफ़ बनाने में हुई है, और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि स्वाति को क्या करना चाहिए था। स्वाति को उसका साथ देना चाहिए था, या स्वाति को अपने पैर या कह सकते हैं अपने कदम पीछे कर लेने चाहिए थे कि जो इंसान
अपनी पत्नी, अपने पूरे परिवार का कत्ल कर सकता बेरहमी से, और वो पूरी रात उस घर के अंदर रहता है, पूरी रात वो पूरे 4 डेड बॉडी के पास बैठा रहता, तो उस इंसान की सोच कितनी गंदी होगी, कितना हैवान हो सकता है, ये स्वाति को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा।